आज इस दुनिया के हर इंसान को कहीं भी जीने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उसे अपने मर्जी से जीने का पूरा हक है। लेकिन अगर यही ज़िंदगी किसी और के हुक्म पर जीनी पड़े तो? ऐसा ही कुछ हाल था अफ्रीका महाद्वीप का। ब्रिटिश सरकार ने पूरे अफ्रीका पे अपना कब्जा जमा लिया था। बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत, हर कोई अपने ही देश में बंदी बने हुए थे। गोरे सूरज ने काली रात का पूरा स्वतंत्र अपने अंधकार से ढक दिया था। गोरे लोग राज करेंगे और काले लोग गुलामी, ये मानो उस समय का एक अनकहा सच बन चुका था। हर कोई पीठ पे अपने ही देश का बोझा उठाए गर्दन नीचे झुकाकर चले ही जा रहा था। लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा बच्चा था जिसकी गर्दन चाहे नीचे थी, लेकिन उसके मंसूबे और इरादे अपना हक पाने के लिए सपने देख रहे थे। जब हर कोई रात में थक हार कर सोने जाता था तो ये खुले आसमान से उसकी तरफ हंसते हुए चांद से कहता, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। और अपनी यही बात सच करने का सपना अपनी आंखों में सजाए हुए उस बच्चे का नाम था मदीबा। 18 जुलाई 1918 के एक ऐसे ही घनी बारिश के दिन दक्षिण अफ्रीका के बासा नदी के किनारे मरवेजा गांव की छोटी सी कुटिया में मदीबा का जन्म हुआ। माँ और बाप दोनों गुलामी का काम करते थे। इसी कारण मदीबा ने गुलामी बड़ी ही नज़दीकी से देखी थी। जब उसे पता चला कि उसके साथ होने वाले बुरे बर्ताव का कारण उसके चमड़ी का काला रंग है, तब उसे बहुत ही दुख हुआ। अपने गांव से प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद उसकी सीखने की चाह और भी बढ़ी। जब उसके दोस्त उसे उसके पढ़ाई की बात पर चिढ़ाते थे, तब वो यही कहता था, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है जिसका इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। और उसके इसी शस्त्र को और धार दी वॉल्टर सिसलू ने। वॉल्टर ने मदीबा को विक्ट्रीन लॉ कंपनी में अपने साथ काम पे लगा लिया ताकि मदीबा काम के साथ लॉ की पढ़ाई भी कर सके। वहां उसे मानव अधिकार और मानव हक के बारे में पूरी जानकारी मिली। सन 1941 से 1943 तक मदीबा ने लॉ की पढ़ाई और काम दोनों भी किया और अब अपने ज्ञान को असलियत में अपने लोगों के हक के लिए इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका था। इसीलिए मदीबा ने 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में प्रवेश किया। मदीबा ने 7 साल अलग अलग जगह घूमकर अपने जैसे हजारों जवानों को अपने साथ जोड़ा और वो ANC यूथ का प्रमुख बना। उसी के साथ ही उसने सरकार के खिलाफ अहिंसक मार्ग से आंदोलन करना शुरू किया। इस आंदोलन से प्रेरित होकर कई लोग उसके साथ जुड़े और इसी बात को देखते हुए सरकार ने मदीबा और उसके साथियों पर देशद्रोह का आरोप किया और उनको बंदी बना लिया गया। किसी भी आरोप के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने के कारण मदीबा और उनके साथियों को सरकार को छोड़ना पड़ा। लेकिन बाहर आते ही उन सभी ने अपना आंदोलन और भी तीव्र कर दिया। इस बार उन्होंने शस्त्र का भी इस्तेमाल किया। शांति और अहिंसा के सबसे बड़े अनुयायी को आज हिंसा का सहारा भी लेना पड़ा। मदीबा का ये मानना था कि कई बार कुछ सवालों के जवाब वैसे ही देने पड़ते हैं जैसे वो पूछे गए हो, और इसी कारण 1 साल के अंदर ही सरकारी दस्तावेज मिटाने और गलत तरीके से देश से भागने की कोशिश करने के जुर्म में मदीबा और उसके 4 साथियों को फिर से पकड़ा गया। और अब इतनी मुश्किल से हाथ आए हुए मदीबा को सरकार ऐसे कैसे जाने देती? तो उन सभी को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की शिक्षा सुनाई गई।
उसके 27 साल के कारावास में पहले 18 साल उसे रॉबिन आइलैंड प्रिजन जेल में रखा गया। सबसे निचले दर्जे के कैदी के रूप में उसे और उसके साथियों को वहां रखा जाता था। लेकिन अपनी तरह औरों की भी हालत देख मदिबा ने जेल के कैदियों के साथ अच्छे बर्ताव और संविधान के लिए आंदोलन करने शुरू किए। वो आंदोलन इतने जोरदार थे कि सरकार को खुद वहां ध्यान देना पड़ा और कुछ ही महीनों में वहां की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। कारावास के दौरान ही मदिबा विश्व भर में लोकप्रिय हो गया था और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा नेता बन गया था। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद 11 फरवरी 1990 को उसकी रिहाई हुई, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था तभी के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष FWD क्लार्क का, जो खुद मदिबा के विचारों से प्रेरित थे। उन्होंने ANC के ऊपर की पाबंदी भी हटाई और अब ANC का नया प्रमुख था मदिबा। उसके बाद मदिबा और क्लार्क ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका में चल रहे वर्णभेद की समस्या और साथ ही अनेक समस्याओं का निवारण करना शुरू किया। मदिबा ने अपने देश और देशवासियों के लिए किए हुए इतने बड़े संघर्ष का फल उसे मिला। 1994 में लिए गए दक्षिण अफ्रीका के पहले खुले चुनाव में ANC भारी मतों से जीता और मदिबा दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्राध्यक्ष बना। ये वही नन्हा मदिबा था जिसने अपने साथ ही अपने लोगों को वो हक और आज़ादी दिलाई जिसके लिए वो कई सालों से लड़ रहे थे, और अपनी इसी लड़ाई और उच्च विचारों के कारण आज सारी दुनिया उसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता और विश्व शांति दूत डॉक्टर नेल्सन मंडेला के नाम से पहचानती है। और आज उन्हीं नेल्सन मंडेला जी का 102वां जन्मदिन है, जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मंडेला डे के नाम से मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने नवंबर 2009 को 18 जुलाई ये दिन इंटरनेशनल मंडेला डे घोषित किया था। 5 साल राष्ट्राध्यक्ष होने के बाद उन्होंने मंडेला फाउंडेशन की स्थापना की और अपनी बाकी की जिंदगी गरीबों की सेवा और विश्व शांति के काम में लगा दी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर जिस नेल्सन मंडेला जी ने अपने सामाजिक जीवन को शुरू किया था, उसी भारत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1990 में उनको सम्मानित किया गया था, और ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले नॉन इंडियन भी थे। उनकी इसी शांति प्रिय सोच और काम को 1993 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। उन्हें मिले हुए 250 से भी ज्यादा अवार्ड्स उनके 67 साल के संघर्ष का सम्मान बढ़ाते हैं, और इसी कारण मंडेला डे पर उनके हर एक साल के लड़ाई के लिए 1 मिनट लेते हुए 67 मिनट कुछ अच्छा सामाजिक काम किया जाता है।